नमस्कार, आप सुन रहे हैं गूंज 90.8 एफएम, आपकी अपनी आवाज। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी आरजे कल्पना। शो है एक मुलाकात में हर बार लेकर आते हैं हम खास मेहमान, और आज के हमारे खास मेहमान हैं संजीव शर्मा जी, ब्रांच मैनेजर यस बैंक। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका गूंज में। थैंक यू वेरी मच। और आपको बता दें सर, यस बैंक से ब्रांच मैनेजर तो है ही, साथ ही वाइस प्रेसिडेंट भी है लायंस क्लब ग्वालियर के। तो आज बहुत सारी बातें हम सर से जानने वाले हैं। सो सर, ये बातों का सफर मैं शुरू करूँ उससे पहले मैं जानना चाहूंगी, लाइफ में हम लोग कहीं ना कहीं से आगे बढ़ते हैं, एक नई जर्नी के, एक नए सफर की शुरुआत करते हैं। ऐसे में बैंकिंग सेक्टर के साथ आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई? हमेशा से ही सर्विस सेक्टर और सेवा में मेरा भाव रहा, और मेरा परिवार भी जो है सेवा भाव में जुड़ा हुआ है, राजनीतिक परिवार है। तो वहीं से मुझे प्रेरणा मिली, वहीं से मुझे लगा कि मुझे सेवा भाव में जाना चाहिए, और बैंकिंग हमेशा से मुझे रिझाती रही जी। और मुझे लगा कि एक सेवा भाव के माध्यम से मैं बैंकिंग में लोगों को सेवा दे सकता हूँ और उनके वित्तीय फाइनेंशियल रूप से उनकी सहायता कर सकता हूँ, इसलिए मैंने ये क्षेत्र चुना। सर, जैसे कि टाइम बदल रहा है, टाइम के साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो बदल रही हैं। डिजिटल जिस तरीके से चीज़ें हुई हैं, एक नई क्रांति आ गई है बिल्कुल डिजिटली। सारी चीज़ें जब चेंज हुई हैं, तो मैं यही जानना चाहूँगी, डिजिटल बैंकिंग ने कैसे एक बैंक को सबसे ज़्यादा इफेक्ट किया है? डिजिटल बैंकिंग बहुत ज़रूरी हो गया है। पहले जब हम लोग देखते थे कि आरटीजीएस, एनईएफटी और फंड ट्रांसफर वगैरह चेक के बेसिस पे होते थे, आज भी होते हैं, पर व्यापारियों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए और यूथ के लिए डिजिटल बैंकिंग बहुत ज़रूरी है। ट्रांजैक्शन जल्दी होता है, आप बार कोड्स देख रहे हैं, आप क्यूआर कोड्स देख रहे हैं, तो पेमेंट्स भी जल्दी हो जाती है और लोगों को सुविधा है। तो डिजिटल बैंकिंग बहुत ज़रूरी है इस यूथ के लिए और आज के युवाओं के लिए, सबके लिए। यस बैंक को आप लीड कर रहे हैं सर बतौर ब्रांच मैनेजर। जानना चाहूंगी, कस्टमर्स क्योंकि एक सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी बैंक में, किसी भी चीज़ को लेकर जब आप कस्टमर से जुड़ते हैं, तो कस्टमर का ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए सर आप किस स्ट्रेटेजी के साथ आप काम कर रहे हैं? जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि सेवा भाव और हॉस्पिटलिटी जी। ये बहुत ज़रूरी है। जब तक इस कॉम्पिटिटिव युग में आप कस्टमर से जुड़ेंगे नहीं, उनसे फ़ोन पे और उन्हें एक अच्छा हॉस्पिटलिटी नहीं देंगे, तो कस्टमर आपसे नहीं जुड़ेगा। हम प्रयास करते हैं सीनियर सिटीजन्स को, यूथ को और सभी व्यापारी वर्ग को जोड़ने के लिए, उनसे जाके मिलते हैं। मेरे रिलेशनशिप मैनेजर्स और मेरे बाकी लोग जो है उनसे जाके मिलते हैं, मैं स्वयं जाके मिलता हूँ। हम लोग मीटिंग जो है उसके इनलाइन करते हैं, और लोग जब हैप्पी होते हैं देन ही विल इन्वेस्ट इन योर बैंकिंग। जी। एसआईपी का ट्रेंड चल रहा है सर, अगर देखें सोशल मीडिया सबसे ज्यादा एसआईपी को प्रमोट कर रही है। जानना चाहूंगी कैसे, अगर कोई स्क्रैच से एसआईपी अगर करना चाह रहा है, कैसे वो स्टार्ट कर सकता है? और कहते हैं कि अगर एसआईपी में आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको रिटर्न जो है वो ज्यादा मिलता है, तो क्या ये फैक्टर है जो आप हमारे लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे? मैं एज ए बैंकर, बिकॉज आई हैव गॉट अ 14 years एक्सपीरियंस, मुझे हमेशा लगता है कि द पोर्टफोलियो मस्ट बी डाइवर्सिफाइड। जी। वो आप अलग अलग एसआईपीज में आप इन्वेस्ट करिए। अलग अलग एसआईपी इन्वेस्टमेंट करने से जब फ्लक्चुएशंस मार्केट में आते हैं, तो कई जो आपके इन्वेस्टमेंट होते हैं वो आपको प्लस में लेते हैं। हो सकता है एक दो नेगेटिव में हो, बट ओवरऑल पोर्टफोलियो आपका पॉजिटिव रहता है। तो यू रियली गेट गुड इंटरेस्ट विद द हेल्प ऑफ एसआईपी एंड म्यूचुअल। सर, अगर बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि जब हम एसआईपी स्टार्ट करते हैं तो मिनिमम और मैक्सिमम की बहुत दौड़ होती है, क्योंकि वो लोग जो शायद जिन्हें एसआईपी के बारे में पता ही नहीं है, उनकी भी अपनी क्वेरीज होती हैं। तो जानना चाहूंगी, मिनिमम कितने से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं? और बिल्कुल अगर स्क्रैच से कोई, अगर आपकी बैंक के साथ ही मान लें, अगर यश बैंक के साथ भी कोई स्टार्ट करना चाह रहा है तो कैसे कर सकता है? बेसिक स्टार्ट हम अकाउंट से स्टार्ट करते हैं। अकाउंट स्टार्ट करने के बाद हम उनको जो है डिजिटल बैंकिंग देते हैं। हमारा आइरिस ऐप है, उसमें वो आइरिस ऐप के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ते हैं, और उसी में ही सब चीज़ें इनबिल्ट रहती हैं। तो अगर कस्टमर हमारा म्यूचुअल फंड करना चाहता है या एसआईपी करना चाहता है, तो वो इनिशियल लेवल पे अपना स्टार्ट कर सकता है एक अमाउंट से, और उसके रिटर्न्स भी वो डेली के डेली उसमें देख सकता है। तो उसी हिसाब से जो है एक ऐप के माध्यम से आप सारी चीज़ें जो है अपना इन्वेस्टमेंट, आपकी एफडीज, आपके म्यूचुअल फंड्स, आपकी एसआईपी, आपके लाइफ इंश्योरेंस, आपकी बैंकिंग, जो भी चीज़ें आपको देखना है हमारे ऐप पे अवेलेबल है। और डिजिटल दुनिया ने सारी चीजें बदल दी हैं। एक क्लिक पर आपकी हर चीज अवेलेबल है। और कंपनी यही कहेगी, जब इतनी सारी प्रॉफिट आपको मिल रहे हैं, साथ ही यस बैंक का भरोसा अगर मैं कहूँ तो वो भी मिल रहा है, तो किसी भी बैंक में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं डेफिनेटली कीजिए, क्योंकि अगर आपने आज चीजें जोड़ी तो आपके भविष्य में जरूर काम आएगी। और किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि बचत भविष्य की जमा पूंजी है, तो बचाते जाइए और अपने फ्यूचर को सिक्योर करते जाइए। सर, इसी के साथ मैं बात करूँ, हम सेविंग्स की बात करें या किसी भी चीज़ को लेकर अगर मैं बात करूँ, 14 साल के एक्सपीरियंस के साथ
आप आते हैं और अभी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं बैंकिंग सेक्टर के लिए, क्या कहना चाहेंगे उन सारे स्टूडेंट्स को? फर्स्ट ऑफ ऑल आपके अंदर जो भावना होना चाहिए वो सेवा भाव होना चाहिए। जी। इफ़ यू रियली वांट टू गिव सर्विसेज टू द कस्टमर, आप सबसे पहले इसके लिए मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि मुझे काउंटर पे या आउटसाइड मुझे कस्टमर को एक अच्छी सर्विस देनी है। he or she become delighted with my services, then he or she will invest in my banking or in portfolios। तो मैं युवाओं से यही कहूँगा कि हाँ, बैंकिंग इट्स अ वाइट कॉलर जॉब और डेफिनेटली बात है वो लोगों को रह जाती है, पर आपको ये मानना पड़ेगा कि मुझे सेवा करने के लिए अगर आप सेवा भाव मानेंगे और वही आपका कर्म और धर्म दोनों होगा तो आप डेफिनेटली आप बहुत आगे जाएंगे बैंकिंग में, और बैंकिंग इज रियली गुड सेक्टर इन दिस। एंड डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम देखते हैं और जो चीज़ें दूर से आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं वो वाकई में होती अट्रैक्टिव है, लेकिन जब आप एक्चुअल में उसमें काम करते हैं तो वो कहीं ना कहीं अपने साथ प्रेशर भी लेकर आती है। तो जब आप किसी एम के साथ आए, किसी अट्रैक्शन के साथ आए, तो उसके प्रेशर को भी हैंडल करने की बाकायदा कैपेसिटी, कैपेबिलिटी दोनों लेके आइएगा। सर मैं इसी के साथ एक और बात जानना चाहूँगी, जैसा भी मैंने प्रेशर की बात की, एंड डेफिनेटली हर जॉब अपने साथ ढेर सारे चैलेंजेस लेके आती है और इसमें से एक होता है सर प्रेशर, क्योंकि चाहे कई बार आप कस्टमर का प्रेशर कह लीजिए, चाहे कई बार आप अपनी कंपनी का प्रेशर कीजिए, डील करना एक बड़ा चैलेंज है क्योंकि हम सब अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं सफ़र कर रहे हैं और फिर जॉब में रहते हैं आप, तो प्रेशर का सामना करना बहुत कॉमन है। तो ऐसे में कैसे आप इस तरीके के प्रेशर को मैनेज करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल बैंकिंग है तो बैंकिंग में क्वेरीज भी होंगी जी, और क्वेरीज को हमें कंप्लेन नहीं बनने देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कस्टमर विल इंटरेक्ट यू, देन एट दैट टाइम ही आपको कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकालना है कि वो आपकी क्वेरी कंप्लेन नहीं बने। सबसे बड़ी बात, हम जैसे ही कस्टमर के पास जाते हैं हम लोग एक पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं। वी हैव ए रिलेशनशिप मैनेजर, वी हैव ए पर्सनल बैंकर, वी हैव ए सेल्स ऑफिसर। तो वो सब लोग कस्टमर से इंटरेक्ट रहते हैं और जैसे ही पहला स्टेप क्वेरी वाला आता है तो हम लोगों का पूरा उद्देश्य होता है कि हम उसको जो है रिजॉल्व करें क्वेरी स्टेट पे, उसको कंप्लेन नहीं बनने दें। दूसरा जो फैक्टर रहता है कि कई बार कस्टमर जो है वो शाउट करते हुए आता है, हमको सबसे पहले ध्यान रखना है कि हमको काम रहना है, हमको काम और कूल रहना है। अनटिल अनलेस आप एक बार किसी की क्वेरी सुन लेंगे, ही बिकम ब्लैंक, उसके बाद वो खाली हो जाएगा, देन यू विल गिव योर रिजोल्यूशन। आप उसको रिजोल्यूशन देंगे और आप डेफिनेटली मानिए, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, आप जब उसको उसकी बात सुनने के बाद आप उसको रिजोल्यूशन देंगे, ही डेफिनेटली इन अ पॉजिटिव वे में। जी, तो नजरिए की बात है और आप जिस पॉजिटिविटी के साथ सारे सबका नजरिया चेंज करेंगे, डेफिनेटली आप भी अपने आसपास पॉजिटिविटी ही देखेंगे, क्योंकि जब आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ किसी भी चीज़ को शुरू करते हैं तो सारी चीज़ें अपने आप पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाती है। सर इसी के साथ अगर मैं बात करूँ, 14 साल का खुद बैंकिंग आपका एक्सपीरियंस है, अगर कोई व्यक्ति, कोई यूथ को मैं अगर टारगेट करूँ और उसे किस एज से सेविंग स्टार्ट कर देनी चाहिए कि अपनी लाइफ के एक, अगर वो 40s तक भी आता है तो उसके पास एक इतना अमाउंट हो कि वो टेंशन फ्री अपनी लाइफ जी सके? मैं यूथ से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जब उन्हें पैसा घर से मिलना स्टार्ट हो जाता है, उन्हें पॉकेट मनी घर से मिलना स्टार्ट हो जाती है, तो वो उस टाइम अपना एक अकाउंट इनिशिएट कर सकते हैं। वो अकाउंट में एक रिकरिंग डिपॉजिट कर सकते हैं, आरडी जस्ट ऑफ 1000 रुपीज़ वो कर सकते हैं। अपना 1000 रुपये तो उनका वो सेविंग इकट्ठा हो जाएगा। उसके बाद वो कभी भी उसको पैसे को आप रिडीम कर सकते हैं और वो जिस दिन आप रिडीम करेंगे वो भी इंटरेस्ट के साथ आता है। तो एक अगर पर्टिकुलर एज में बोलूँ तो वो 18 के आसपास, या जब उसके हाथ में पैसा अच्छी तरह आने लगे 18-19 तक का होता है कि पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को पैसा देना स्टार्ट कर देते हैं जी, एक अच्छी पॉकेट मनी देना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो पॉकेट मनी का एक 20% या 30% उसको बचाना चाहिए और जहां वो सेविंग करना स्टार्ट कर देगा फिर उसके बाद आपने जैसे पूछा कि 40 एज में उसको एक अच्छा खासा कॉर्पस उसका इकट्ठा हो जाएगा। जी, तो कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है। मुझे लगता है अगर आप 18 की एज से आप सेविंग करना शुरू करते हैं तो डेफिनेटली 40s तक आते आते आप थोड़े बहुत टेंशन फ्री हो सकते हैं। और जैसे कि सर ने कहा कि एक अच्छा खासा रिटर्न भी आपको मिलेगा एक टाइम के बाद, तो डेफिनेटली छोटी छोटी सेविंग्स अगर आप आज करोगे तो फ्यूचर में टेंशन फ्री हो जाओगे। सर इसी के साथ मैं जानना चाहूँगी, बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं, लोग बदल रहे हैं, लेकिन उसी सिनेरियो में सर कई बार ये होता है कि बैंकिंग एक सेक्टर है जो लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है। आप कई सालों से काम कर रहे हैं और हर बाय द टाइम आप सीखते हैं, तो इस जर्नी में आपको क्या लगा सर, सबसे बड़ा चैलेंज आपकी जर्नी में क्या रहा? मेन लर्निंग रहा जी, अगर आप लर्न नहीं कर रहे हैं तो वो आपके सामने एक चैलेंज आएगा। बिकॉज अब हम जिस सिनेरियो में हैं, हम लोग एक गूगल के सिनेरियो, एआई के सिनेरियो में हैं। इफ यू आर नॉट अपडेटेड योर सेल्फ, यू आर नॉट इन द मार्केट।
आपको हर चीज़ अपडेट रहना पड़ेगा। यू ऑलवेज विद दी बैंकिंग। आपको रेपो रेट्स वगैरह पता होने चाहिए। आपको बैंकिंग का जो गवर्नमेंट ने और फाइनेंशियल सेक्टर्स ने जो भी इनिशिएट करा है वो आपको पता होना चाहिए। बिकॉज यूथ इतना गूगल मोबाइल है सबके हाथ में मैम, जी सबके पास एआई है, जीपीटी है। तो वो जब आपके पास आता है क्वेरी करने के लिए तो वो 50% नॉलेज लेकर आता है। तो इफ़ यू आर नॉट नॉलेजेबल फॉर द बैंकिंग तो थोड़ा सा स्ट्रगल आपके लिए रहेगा। तो यू मस्ट बी नॉलेजेबल फॉर डेट। जी। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो समझना है, और डेफिनेटली बहुत सारी चीजें बदल रही है और बदलते समय के साथ हमें अपने आप को भी बदलना है, क्योंकि किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, परिवर्तन संसार का नियम है। तो बाय द टाइम अपने आप को जरूर थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहिए। सर, इसी के साथ मैं आपसे जानना चाहूंगी, लॉयंस क्लब के भी आप सर वाइस प्रेसिडेंट हैं, कैसे ये संस्था काम करती है सर? ये लॉयंस क्लब एक इंटरनेशनल संस्था है मैम, जी और इसका मेन वर्क जो रहता है वो सेवा भाव रहता है। हम लोग कैसे जो लोगों को हम सहायता पहुंचा सकते हैं। हमने कोरोना टाइम पे भी बहुत सारे लोगों को सहायता पहुंचाई। ऐसे गरीब लोग जो एफर्ट, जिनके पास नहीं है पैसा या वो ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हैं। अभी थोड़े दिनों पहले हमने एक स्कूल में जो है 2 कंप्यूटर लगवाए। तो वहाँ बच्चों के पास कंप्यूटर अवेलेबल नहीं थे, तो 2 कंप्यूटर हमने लगाए जिससे वो तकनीकी और टेक्निकल चीज़ें वो सीख सके। मैं 2022 से 23 में जो है कोषाध्यक्ष रहा। आई वॉज ट्रेजरर एट दैट टाइम। उस समय भी हम लोगों ने कई तरह के कैंप लगाए, और स्वास्थ्य कैंप भी हम लोगों ने लगाते हैं। हम लोग अगर राशन और ये सब चीज़ें जहाँ जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ पर हम जो है झुग्गी झोपड़ियों में जाके बांटते हैं उन लोगों को। और प्रयास ये रहता है कि एक स्तर पे जो बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पा रहे हैं या चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, या ऐसे लोग जिन्हें वाकई आवश्यकता है, हम उनकी सहायता के लिए मैम हमेशा लॉयंस क्लब और हम लोग जो है तैयार रहते हैं। और यकीनन ऐसी संस्थाएं शहर में काम कर रही हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। कोरोना के टाइम में भी कई सारी संस्थाएं आगे आई थी। अभी भी शहर में कई सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो लोगों की मदद कर रही हैं, मदद के लिए आगे आ रही हैं। और मैं यही कहना चाहूंगी कि हमें समाज में सर ऐसी और भी संस्था, ऐसी और भी लोगों की जरूरत है जैसे संस्थाओं से जुड़कर लोगों के लिए काम करते रहें। तो सर, इसी के साथ एक और बात मैं सर आपसे जानना चाहूंगी। 14 साल का एक्सपीरियंस, बहुत आप चीज़ें सीखते हैं, सिखाते हैं। तो सर, क्या आप एक फाइनेंशियल एडवाइस हमारे लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे उस एक्सपीरियंस के पिटारे से? मैं सारे लिसनर और व्यूअर्स को यही कहना चाहूँगा कि एक कॉर्पस अपना क्रिएट करिए। सबसे पहले आप जो फंड आपको पास है या फंड आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हमेशा डाइवर्सिफाइड रखिए, कभी एक में मत रखिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आप सिर्फ उसको एफडीज में रखें। यू मस्ट उसको आप फैला सकते हैं, आप एफडीज कर सकते हैं, उसकी रिकरिंग डिपॉजिट कर सकते हैं, एसआईपी में आप कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में आप कर सकते हैं, और बहुत सारे जैसे मार्केट है, मार्केट में भी आप लगा सकते हैं, एआईएफ हैं, पीएमएस हैं। तो जब आप डाइवर्सिफाइड अपना फंड रखेंगे तो आपके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा जी। और आप अगर एक ही में आप फंड रखेंगे तो वो लिमिटेड रिटर्न मिलेगा। तो मैं बस व्यूअर्स से और लिसनर से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि फंड मस्ट बी डाइवर्सिफाइड। तो आपका पैसा है एक जगह इन्वेस्ट अगर आप करते हैं तो रिस्क में ज्यादा फंसने के चांसेस होते हैं, जैसे कि सर ने कहा। तो थोड़ा सा अपने आप को डाइवर्स कीजिए चीजें और पैसा अलग अलग जगह इन्वेस्ट कीजिए, तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो सर, आज हमने आपसे बहुत सारी बातें जानी, बहुत सारी बातें की। जाते जाते ग्वालियर को क्या कहना चाहेंगे? ग्वालियर से मैं यही कहना चाहूँगा, बिकॉज आई एम डूइंग बैंकिंग और मैं लॉयंस क्लब में भी हूँ। मैं यही कहूँगा कि इन्वेस्टमेंट करिए और इन्वेस्टमेंट से रिटर्न मैक्सिमम प्राप्त करिए। अपना फंड डाइवर्सिफाइड रखिए जी। और यूथ से ये कहूँगा कि हमेशा प्रयास करें कि सेवा भाव अपना बनाए रखें। अगर आपके जीवन में सेवा भाव प्राथमिकता होगी, वही आपका कर्म और धर्म होगा, आप डेफिनेटली जीवन में ग्रो करोगे। बिल्कुल। और जो समाज के लिए सोचता है उसके लिए ईश्वर जरूर सोचते हैं। तो जब भी अपने एम आप क्लियर रखेंगे, सोसाइटी को देने की इच्छा से जब आप कुछ भी करेंगे ना, डेफिनेटली आपके पास वो कई गुना मल्टीप्लाई होकर आपके पास जरूर आएगा। थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रीशियस टाइम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू। सो ग्वालियर राइट्स, ये था एक मुलाकात में आज का सफर। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए मेहमान के साथ। तब तक आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए मेरी यानी कल्पना के साथ गूंज 90.8 FM, आपकी अपनी आवाज।